बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम हमारी हो रही है जी खाने की तैयारी। हमारे खाने का कोई टाइम नहीं है ना ये सुबह है, ना दोपहर है और ना शाम है, यानी कि दरमियान वाला टाइम है। 4 बजे का टाइम है और गर्मी जो है ना फुल ज़ोरों से है। तो आज जुमातुल मुबारक था, तो फिर तारिक साहब गए और काफ़ी लेट आए। सब्ज़ी भी हमारी जो है वो लेट आई, तो मैंने फ़ौरन सब्ज़ी जो है वो बनाई। और सब्ज़ी आज है मेरी फरमाइश की। कभी बच्चों की फरमाइश होती है, कभी तारिक साहब की, और आज मेरी फरमाइश। आज हम लोग बनाएंगे टिंडे और चिकन का सालन। टिंडे गोश्त यानी कि बनने वाले हैं हमारे घर में। और टिंडे बड़ी मुश्किल से मिले, काफ़ी टाइम से मैं तारिक साहब से बोल रही थी, तो ये ना बाज़ार में आ ही नहीं रहे, बहुत कम आ रहे हैं। तो तारिक साहब बोल रहे हैं कि मैंने 5 जो फेरी वाले हैं उनसे पूछा है, तो एक के पास मिले हैं। तो वो भी कह रहा था कि भाई इस मंडी में 2 शॉपर थे जो मैंने लिए हैं, तो ये आधा किलो से ऊपर थे, तो इसमें कुछ ख़राब निकल आए और कुछ ठीक थे। अभी फ़िलहाल मैंने इनको छील के रखा है। यहाँ पे हांडी जो है उसको चढ़ा दिए चूल्हे पे। इसमें डालते हैं कुकिंग ऑयल। गर्मी में समझ नहीं आती चीज़ें कहाँ कहाँ पे रखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं प्याज। तो आज हमारा मज़े का बनने वाला है जी टिंडे और गोश्त का सालन। तो यहाँ पे धनिया भी आज बड़ी ताज़ा ताज़ा मिल गई हैं। इधर इनको रखते हैं और यहाँ पे जो है प्याज़ों को डाल देते हैं हांडी में। बिस्मिल्लाह। ऑयल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये बस गर्म होता ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है अभी इसको फ्राई कर लेते हैं, और तब तक मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो भी तैयार कर लेती हूँ, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। और आज हमारे साथ एक और मसला बन गया कि हमारा एसी जो है वो हो गया है ख़राब। मोहम्मद सुबहान फजर सो रहे हैं, तो इसने ना वो मोटर ने पानी उठाना छोड़ दिया है। तो अभी इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ से तो नहीं, पीर महल से जाके सेट होगा तो वो करवाएंगे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो फ्राई हो चुके हैं। और प्याज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा जो है फ्राई नहीं किया, बस हल्का सा किया। और अब हम इसमें ना डाल देंगे चिकन। चिकन को मैंने धो के रख दिया था फ्रिज में। हाँ जी, सुबहान के लिए नहीं, टिंडे गोश्त बनता बहुत लजीज है, लज्जत वाला, इसलिए। तो यहाँ पे हम ना चिकन को भी थोड़ा सा प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद हम ना इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये भी तैयार हो गया। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे अदरक और लहसुन जो है वो भी मैंने इसमें डाल दिया था चिकन में, और अब वो भी भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, सॉरी ये टमाटर, और साथ में हरी मिर्चें। और साथ ही हम इसमें ना डाल देंगे ये बाकी के मिसाले, जिसमें सिर्फ मिर्च है, नमक है, हल्दी है और खुश्क धनिया। थोड़ा सा ना हम इसमें ना पानी जो है वो भी डाल देते हैं, और मिसालों की हल्की सी जो है वो भुनाई कर लेते हैं चिकन के साथ। तो जब तक इनकी भुनाई होती है ना, तो इनको ऊपर से ढक देते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है इतने से बने हैं, लेकिन ये इतने मज़े के बनेंगे ना। टिंडे जो है उनको भी काट लिए इस तरह करके ना, बड़ा बड़ा काटा, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है ना हमारी चिकन में मिसाले जो डाले थे वो भून चुके हैं। और अब हम ना इसमें डाल देंगे टिंडे। बिस्मिल्लाह। तो बस अब इनको ना हम पका लेते हैं अच्छे से, जब तक कि ये अच्छे से गल जाएंगे। बहुत ही मज़े का सालन तैयार होगा हमारा। आज मैं बहुत मज़े का बोल रही हूँ, शायद मुझे भूख ज़्यादा लगी हुई है इस वजह से। असल में ना आप लोग भी सोच रहे हैं कि मैं ना सुबह के टाइम ही दोपहर का खाना बना के रख देती हूँ, और उसके बाद फिर जो है जो शाम का खाना होता है वो थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं, यानी कि बिल्कुल जो दोपहर होती है तो उस टाइम खाना नहीं बनाते हैं।
तो बकरे को चारा डालने के बाद फिर मैंने ना अच्छे से हाथ धोए हैं और अब फिर दोबारा से मैं आ चुकी हूँ हांडी पे। इसमें मैंने डाला था पानी, तो पानी अभी फ़िलहाल थोड़ा ना ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा और हो जाए तो यानी कैसे ना गाढ़ा गाढ़ा शोरबा हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। टिंडे हमारे जो है उसमें बस बीज थोड़ा ज़्यादा था, अभी वो बीज बाहर निकल आया। बस थोड़ी देर इसको और पकाते हैं और फिर ऊपर से इसको जो है ना, अरे यार तो सब्ज़ धनिया है, मज़े का सालन तैयार होगा। इनकी अपनी जो है ना एक जायका होता है, तो ये डालेंगे, बस थोड़ा पकाते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे सालन हमारा जो है वो तैयार हो गया। शोरबा जो है वो बहुत ही अच्छे से पक चुका है। मैंने ना शोरबा कनारी में डाल के चेक किया तो बहुत ही मज़े का लग रहा था, तो मैंने कहा चलें इसी पॉइंट पे इसको उतार लेते हैं। ज़्यादा जो है खुश करेंगे तो फिर यानी वो मज़ा नहीं रहना था। तो बस अब हम ना एंड में इसमें डाल देते हैं ये हरा धनिया ज़बरदस्त, और साथ में थोड़ी सी खुश्क मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला, ऐसे करके ना अब इसका ऑयल जो है वो ऐसे ऊपर आ जाएगा, तरी सी बन जाएगी और बहुत ही मज़े का लगेगा। एक दफ़ा इसको इस तरह करके मिक्स कर देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं, और फिर मैं जलाती हूँ तंदूरी, और इसके साथ फिर गर्मा गर्म तंदूरी रोटियाँ जो बहुत ही मज़े की लगेंगी। तो इस टाइम जी धूप जो है वो भी काफ़ी सख्त हो चुकी है। पहले यहाँ पे साया था, लेकिन अभी साया ख़त्म हो गया क्योंकि सूरज इस साइड पे आ गया, और मैंने यहाँ पे तंदूरी जो है वो भी जला ही दी है साथ ही। असल में तारिक साहब ने जाना है, इस वजह से ना मैंने कहा चले वो खाना खा के जाएंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाह शरीक। फजर बहुत प्यारा पड़ती है माशाल्लाह, उसको सारा याद है। चलें जी, यहाँ पे तंदूरी हमारी जो है ना वो भी जल गई थी और सफ़ेद भी हो गई। बस मैं अभी फटाफट रोटियाँ जो लगा रही, तंदूरी बस टूट रही है, लेकिन मैं कहती हूँ गर्मियाँ जो है ना वो हमारी अच्छी गुजर जाए। गर्मियाँ हम लोग तो सर्दियों में भी अक्सर रोटी तंदूर पे ही बना लेते हैं, हमारी फेवरेट ही। अब हाँ उस टाइम मिलती नहीं है, तो ये भी हमने ऐसे लेकर रखी थी और फिर बाद में हमने सर्दियों में लगा ली थी। मौसम यानी कि उस टाइम ना ठंडा था ज़्यादा ना गर्म था, ठंडी मीठी मौसम थी। रोटी पक रही है भाई, बोलना तो है ही उसने। वो कह रहे बेटे में हजरात जिनका कोई टाइम नहीं है खाने को बनाने का। ठंडा पानी उठा दे, अच्छा भी लेके रोटी गिर गई है, पक्की नहीं ठीक से। आज मेरी रोटियां जो है ना वो सारी तंदूर में गिरा गिरा के मैंने इनको पकाया है। ये देखें ये, और ये तो कुछ ज़्यादा ही बेचारी जल गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, फिर रोटियां ना काम तंदूर के साथ खड़े नहीं होते हैं, गर्मी में पका रही हैं हालांकि पकाते तो रोटी का गर्मी में हीट में ही ये पकती है, लेकिन ये है कि पता नहीं तंदूर को क्या मसला बन गया कि इसने आज सारी रोटियां गिरा दी हैं। तो अभी एक रोटी रह गई है, बस उसको उतारते हैं और फिर भी थोड़ी देर के लिए पंखे पे बैठेंगे, क्योंकि इस साइड पे जो है ना सूरज जो है ना उसने 6 बजे तक इतना सख्त सूरज है। अभी फिर ना सूरज गरूब होते पता भी नहीं चलना, शाम हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना जो अब हमने खा लिया और सारी चीज़ें मैंने समेट के रख दी और साथ ही दरवाज़ा भी बंद कर दिया क्योंकि अचानक से हो गई है। तारिक साहब तो पहले ही जा रहे थे और मेरी भी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मुझे देने हैं कपड़े दर्जन को। ये मैंने उठा लिए हैं और वो फजर को जैसे ही पता चला ना कि हम लोग जा रहे हैं तो वो फ़ौरन उठ गई है। तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जो है ना वो उधर दूर जा चुके हैं। आज हमने लगाया था इस मकई को पानी, कुछ जो है समझ लें हमारी मुर्गियां खा गई हैं, और जो बच्ची कुची है मैंने कहा इतनी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे रेत है, तो मैंने कहा इसको ना पानी लगा देते हैं ताकि कुछ जो है वो बेचारी तो ऊपर उठ जाए। चलिए, एक दर्जन को मैंने बोला था, कल कॉल की थी तो उसने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कोई जवाब ही नहीं दिया। और अभी मैं जा रही दूसरी के पास, बस 2 सूट ही सिलवाऊँगी, 2 मैंने रख दी। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। ये भी आ गया साथ ही। और अल्लाह की बंदी जूता कहाँ है फजर जूता हाथ में कर लेती है, उसकी वजह ये है कि वो गिर जाता है। अभी नहीं गिरेगा, अभी तो आप सो के उठिए, अब आपने सोना तो है नहीं, लेट हो रही है। चलो चलें 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 चलें।
हाँ जी, फ्रिज बंद कर दी, टाइम ओवर हो गया ना इस वजह से। माशाल्लाह जी, यहाँ पे हम साइन की कपास बड़ी बड़ी होगी। हमारा इतना टाइम हो गया, खेत खाली पड़ा है लेकिन हमने कुछ लगाया नहीं। तो इस टाइम हम लोग ना कच्चे रास्ते से आ चुके हैं पक्के रोड पे। अभी जाके सूरज जो है वो कुछ आस्ता हुआ है, वरना बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी थी, लेकिन अभी भी हवा जो आ रही है इसमें तपिश है। तो इस टाइम जी रोड पे सफ़र करते करते हम लोग आ चुके हैं इधर नहर वाली साइड पे। तो ये जानी पहचानी सी जगह है मेरी फैमिली के लिए। मैं तो यहाँ पे वैसे आती जाती रहती हूँ, लेकिन आप सब कभी नहीं आए हैं। 2 साल पहले शायद आए थे, है ना तारिक साहब? 2 साल पहले आए थे और अभी आए हैं। हाँ, जो पुराने देखने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो हमारी फैमिली माशाल्लाह से सभी नए ही हैं ना। पुराने हैं लेकिन थोड़े कम हैं, कम मेरे ख्याल में। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े कम रह गए हैं, सभी नए हैं। तो आज कमेंट्स में बताना कि आप सभी पुराने हो या नए हो, मुझे पता चल जाएगा फिर। हाँ जी, जिसको इस जगह का पता होगा वो फिर पुराना ही होगा। तो बस अभी हम लोग जो है ना पहुँचने वाले हैं। सूरज जो है वो भी गरूब हो चुका है और हम लोग भी पहुँच चुके हैं। असल में तारिक साहब जो है ना उन्होंने आना था इधर, और मैंने कहा चलो मुझे भी ले जाओ, मैं कपड़े सिलाई के लिए दे दूँगी। काफ़ी लेट हो रही है, बाकी दिन काफ़ी कम रह गए थे। तो इस टाइम जी हम लोग ना आ चुके हैं इस वाली जगह पे। मोहम्मद सुबान की ख्वाहिश थी कि ना मुझे इस एक्सीवेटर में बिठाया जाए। अभी तारिक साहब जो है ना उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। वो तो कहते हैं चलता हुआ हो तभी मैं जाऊं। ऐसे बैठ के देख लो क्या होता है। चला ही ना देना, कहीं कुछ करना नहीं है। हाँ, ये ठीक हो गया। बस अभी आ जाओ, देख लिया है ना, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो फजर कह रही मुझे भी एक दफ़ा ऊपर चढ़ा दो। फजर की भी ख्वाहिश पूरी कर दे, उसको भी अभी तारिक साहब ने ऊपर चढ़ा रहे हैं। चलो भाई, सीट पे बैठ के देख लो। देख लिया। आज ट्रालियाँ आ रही हैं क्योंकि उन्होंने फिर से लोड करनी है मेरे ख्याल में। इस साइड पे परिंदों का शोर काफ़ी ज़्यादा है। तो माशाल्लाह जी, इस टाइम जो है शाम हो चुकी है और यहाँ पर भी समझ लें अपनी ही रौनक है। तो हमारी फैमिली में से काफ़ी सारी हमारी फैमिली जो है जानती होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये ज़मीन ली थी और फिर हमने फ़ैसला किया था कि हम लोग यहाँ पे घर बनवाएंगे। और घर बनवाने से पहले हमने यहाँ पे मिट्टी डलवाई थी, लेकिन अब हमने ये फ़ैसला जो है वो बदल लिया। अब हमने बस सोचा कि हम लोग यहाँ पे घर नहीं बनाएंगे। तो अभी हमसे फ़ैसला हो नहीं पा रहा कि हमने इसका क्या करना है। ये तारिक साहब को पता है कि इसको सेल करना है या जो भी करना है, क्योंकि मिट्टी तो हमने इसलिए उठवाई है ताकि ये इसका लेवल ना इस तरह हो जाए। मोहम्मद सुबान इधर आओ, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ज़मीनें ये सारी काश्त वाली हैं। तो अगर हमने इनको सेल करनी है तो फिर हमें ये मिट्टी उठवानी पड़ेगी, ताकि वो अपना इस जिनका लेवल जो है ना वो सेट करके देना पड़ेगा, ताकि वो इसमें ना इसको काश्त कर सके। तो इस वजह से फिर हमने ना ये मिट्टी जो है वो उठवाई है। पहले ख़ुद ही इतनी ज़्यादा खर्चा करके और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी करके हमने ये डलवाई थी, और आज समझ लें हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है, फिर गया जो हमने खुद अपने हाथों से फेरा है। हाँ जी, ये ट्रैक्टर ऊपर चढ़ जाएगा, इसमें काफ़ी सारी ताकत होती है ना, जैसे हमारा ट्रैक्टर है। कह रहे वो ऊपर कैसे जाएंगे ना, ऊपर वो है नहीं मम्मा, बन है, से जाएगा। वो जा नहीं रहा अभी, ट्रैक्टर नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह ने ये सारी मट्टी, ये काफ़ी ज़्यादा मट्टी थी, उस टाइम नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा, है ना तारिक साहब? और तो बहुत ज़्यादा लग रही है। उठा क्योंकि ये सुबह से लगी हुई हैं। तारिक साहब को था कि उठा ली होगी, लेकिन ये अभी तक इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। मेरे ख्याल में इनका कल का दिन भी लगेगा। लगेगा ना? चले खैर, छुट्टी करेंगे, सारा दिन लगे रहे हैं ना। तो ये सड़क भी उठा लेंगे, है ना, क्योंकि ये हमने अपना रास्ता बनाया था उस साइड से इधर तक ना, अभी ये भी उठवाना है।
इसका लेवल इस तक हो जाएगा फिर। चले अभी। हाँ जी, अभी हम लोग निकलते हैं क्योंकि तारिक साहब ने भी देखना था, उनसे बात वगैरह जो करनी है आप कर लें तो फिर हम। आया था ना, ये ज़्यादा डाउन ना कर दें इस लेवल से ना। हाँ जी, गहरा हो गया तो फिर भी मसला, फिर हमें अगर हमने सेल की तो उन्होंने कहना भाई हमें ऊपर करके दो, इसके लेवल के बराबर करके दो, फिर टेंशन हमें होगी। तो इस वजह से ये भी आपने ठीक खड़ा किया, होना पड़ता है ना। खड़ा होना पड़ता है, ये भी ठीक है। मुझे तो अभी भी ये वाला गहरा लग रहा है। नहीं नहीं, ये जब रले मिलेगी ना फिर हो जाएगा सर।